नमस्कार। यदि आपने मंदिर के शाब्दिक अर्थ पर चर्चा करने वाले इस वीडियो को खोला है तो यह तो मैं मान सकती हूँ कि आप सभी ने जीवन में कम या अधिक बार किंतु सुंदरकांड का पाठ अवश्य ही किया या सुना तो है। क्या आपने ध्यान दिया है कि जब वहाँ हनुमान जी के लंका दहन का प्रसंग आता है तो लिखा हुआ है, विशाल देह परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। अर्थात हनुमान जी की देह विशाल थी किंतु उनमें फुर्ती गजब की थी। वे लंका को जलाने के क्रम में एक एक करके सभी मंदिरों पर चढ़ते गए। पर मंदिर का अर्थ तो देवालय होता है ना, तो फिर क्या हनुमान जी मंदिरों को जलाना चाहते थे? नहीं। प्रसंग तो हमें पता है कि हनुमान जी तो लंकावासी राक्षसों के घरों को जला रहे थे, लंका स्थित भवनों महलों को जला रहे थे। तो फिर मंदिर शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? क्या मंदिर का अर्थ वह नहीं होता जिस अर्थ में हम उसका प्रयोग करते हैं, यानी देवालय या टेम्पल? या फिर मंदिर का कुछ और अर्थ भी होता है जो हम नहीं जानते? आइए आज के इस वीडियो में मंदिर शब्द को उसकी बनावट से समझने का प्रयास करते हैं। मंदिर शब्द को समझने का सबसे सरल और सबसे किफायती तरीका है कि हम यह जान लें कि आखिर ये बना कैसे है। देखिए, मंदिर शब्द बना है संस्कृत की मंद धातु से। मंद धातु 6 अर्थों में प्रयुक्त होती है। स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति, ये 6 अर्थ जो हैं इनमें मंद धातु का प्रयोग किया जाता है। अर्थात स्तुति करना, आनंद मनाना, उन्मत्त होना, स्वप्न अर्थात सोना, फिर साथ में कांतिमान होना या प्रकाशित होना और गतिमान होना। इन अर्थों में मंद धातु का प्रयोग किया जाता है। तो मंद धातु से बनने वाले मंद शब्द का प्रयोग तो आप करते ही हैं। मंद का अर्थ क्या है? धीमी गति से चलना या धीमा होना। गति का भाव है ना, तो आपने क्या देखा, इन 6 अर्थों में गति का भाव भी है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्तुति अर्थ की। मंदिर को मंदिर क्यों कहते हैं? मंदिर को मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि मंद धातु में स्तुति का भाव भी है। मंदिर क्या है? मंदिर है मन्यते अत्र, यहाँ स्तुति की जाती है। तो जहाँ स्तुति की जाती है वह मंदिर है। लेकिन सुंदरकांड पर आते हैं। सुंदरकांड में हमने पढ़ा था मंदिर ते मंदिर चढ़ाई, अर्थात हनुमान जी मंदिर मंदिर पर चढ़ रहे थे उन्हें जलाने के लिए। वहाँ मंदिर का अर्थ मंदिर, देवालय, टेम्पल नहीं है। वहाँ मंदिर का अर्थ है घर या भवन। क्यों? देखिए, इन 6 अर्थों में एक अर्थ आपने पाया है स्वप्न या शयन। जहाँ शयन किया जाता है उसे भी तो मंदिर कहते हैं। तो मंदिर का एक अर्थ जो है वह घर, आवास, रहने का स्थान हो गया। तो हनुमान जी मंदिर मंदिर चढ़ रहे थे, अर्थात हनुमान जी घर घर चढ़ रहे थे। तो इसी अर्थ को देखते हुए मंदिर का अर्थ रहने का स्थान, आवास होता है। साथ में भवन, महल भी होता है। और साथ ही नगर को भी मंदिर कहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत से महल या भवन होते हैं। एक बार फिर से वही बात, मंदिर किसे कहते हैं? मन्यते अत्र इति मंदिरम। तो यहाँ क्या करते हैं? यहाँ स्तुति करते हैं या फिर शयन करते हैं। जब स्तुति करते हैं का अर्थ लिया तो मंदिर हो गया देवालय, और जब शयन करते हैं का अर्थ लिया तो मंदिर हो गया घर। अच्छा, अब आपको मंदिर शब्द से जुड़ी एक रोचक बात भी बताती हूँ। मंदिर शब्द का प्रयोग हम देवालय के लिए करते हैं, हिंदी में, संस्कृत में भी करते हैं। लेकिन रोचक बात यह है कि शुरू में संस्कृत में मंदिर शब्द का प्रयोग रहने के स्थान या आवास के लिए होता था, देवालय के लिए नहीं। वह बाद में होने लगा। जैसे जब आप कादम्बरी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहाँ शब्द आता है अमर मंदिर। अमर कौन होता है? ईश्वर। तो ईश्वर के रहने का स्थान अमर मंदिर। इसी तरह मालती माधव में आपको मिलता है देवता मंदिर, देवता के रहने का स्थान देवता मंदिर। किसी देवता विशेष या देव का अर्थ देने वाले शब्दों के साथ मंदिर शब्द का प्रयोग होने लगा तो धीरे धीरे खुद मंदिर में भी देवत्व का भाव आ गया, मंदिर में भी शुचिता, पवित्रता का भाव आ गया। और कालांतर में मंदिर का विकसित अर्थ ही वह स्थान हो गया जिसे हम देवालय कहते हैं, टेम्पल कहते हैं, या जहाँ ईश्वर वास करते हैं। तभी तो देखिए, आप कई बार विद्यालयों का नाम लिखा रहता है विद्या मंदिर। क्यों? इसलिए लिखा रहता है क्योंकि वह विद्या का स्थान हो गया, ऐसी जगह हो गई जहां हम विद्या प्राप्त करते हैं। मंदिर शब्द में शुचिता का भाव आने के कारण ही हम विद्या मंदिर, शिशु मंदिर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने लगे। मन मंदिर भी कहते हैं। मन मंदिर क्यों कहते हैं? मन के रहने का स्थान मंदिर नहीं है, लेकिन इसलिए कहते हैं कि मंदिर शब्द में जो
देवत्व वाला भाव आ गया, देवता के साथ जुड़ाव वाला भाव आ गया, उसके कारण इस शब्द में पवित्रता, शुचिता आ गई, इसलिए मन मंदिर कहते हैं। यहाँ आप बक की ये पंक्तियाँ ज़रूर देखिए बक ने स्पष्ट रूप से लिखा है, मैनी ऑफ द वर्ड्स फॉर टेम्पल आर फ्रॉम ड्वेलिंग हाउस विद गॉड एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, अ डिक्शनरी ऑफ सेलेक्टेड सिनोनिम्स इन द प्रिंसिपल इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस में उन्होंने ये बात लिखी है। और ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी संस्कृत में ही रहने के स्थान के वाची किसी शब्द का अर्थ विस्तार हुआ और वह देवालय के लिए प्रयुक्त होने लगा। ऐसा आपको चर्च स्लेविक भाषा में भी मिलता शब्द है, यदि मैं सही उच्चारण कर पाऊँ, CHRAMU, च्रमु, और बहुत बार इस शब्द का प्रयोग चर्च के अर्थ में भी होता है। चलिए जाते जाते आपको सुंदरकांड की कुछ ऐसी पंक्तियों के साथ छोड़ जाती हूँ जिनमें मंदिर शब्द का प्रयोग घर, भवन या महल के लिए हुआ है। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा यह अवश्य लिखकर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो दूसरों के साथ भी साझा कीजिएगा। धन्यवाद।